थाईलैंड इज गोइंग कैशलेस फॉर टूरिस्ट, लेकिन टैग थाई जो है क्या ये एक्चुअली एक स्मार्ट ट्रैवल ऐप है या इज जस्ट गुड फॉर मार्केटिंग? क्या ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की? लेकिन आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कब इसकी वर्थ है आपके लिए, कब नहीं है, और रियल लिमिटेशन इसकी क्या है जो कि आपको शायद ही कोई बताएं। लेकिन टैग थाई क्या चीज़ है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, उसके एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या हैं, पैकेजेस कैसे हैं उसके, तो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं कभी भी। लेकिन इट्स मेनली डिजाइंड फॉर फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो कि मेजर सिटीज़ में विजिट करते हैं, जैसे बैंकॉक, चिंग माई हो गया, पटाया हो गया। तो बंडल्स हैं एक्चुअली इसमें बने हुए अट्रैक्शंस के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए या पेमेंट्स के लिए इन वन सिस्टम, एक ऐप के अंदर, विच इज़ एम्ड एट मेकिंग ट्रैवल स्मूदर एंड मोर कैशलेस फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स। लेकिन आगे समझने वाली बात यह, सच ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंटायरली कि आप कैसे ट्रैवल करते हैं, आपका ट्रैवलिंग पेस क्या है, आपका शेड्यूल कैसा है और कौन सी आप एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं। लेकिन जो टैग थाई है, क्या ये एक्चुअली इसकी कोई वर्थ है या नहीं है, ये बात समझने वाली है। टैग थाई मेक सेंस ओनली इफ यू प्लान योर डे एग्रेसिवली। तो अगर आपके पास कम टाइम है या आप, मैं ये समझता हूँ कि उसका जो मेन यूज़ है तब है जब आप ट्रांजिट कर रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, 1-2 दिन है और पहली बार थाईलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ऐप आपके लिए फिर भी अच्छी हो सकती है अगर आपको उस जगह के बारे में नहीं पता है। अब 1 मिनट के लिए अगर इसके बेनिफिट की बात करूँ, अगर आप पैसा बचाने की बात करते हैं तो वन डे जो पास है इसका रफली वो आपको कुछ 50 से 55 USD का पड़ता है, यानी कि 4,500 से 5,000 रुपये हो गए। और मैं समझता हूँ कि आप इस पैसे को रिकवर कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम डेस्टिनेशंस भी, अट्रैक्शंस भी विजिट करने को मिलती है। यूजुअली उनकी टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि मानकोन स्काई वॉक हो गया या शॉ फराया रिवर क्रूज वगैरह आप लेते हैं तो एक्सपेंसिव पड़ती हैं। बंडल है इनके बने हुए, यानी कुछ पासेस के अंदर आपको फ्री से मिल जाता है, 1 आधे दिन के लिए मील्स मिल जाते हैं आपको, और 1 आवर की थाई ऑयल मसाज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। यूजुअली इन सभी चीज़ों के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है जब आप खुद सोलो ट्रैवल करते हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। अच्छी बात ये है, एडवांटेजेस की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में आता हूँ मैं। सिंगल QR कोड का कन्वीनियंस है उसमें, मतलब किसी भी साइट सीइंग करने के लिए अट्रैक्शंस पे आप जाते हैं तो एक QR कोड के थ्रू आप स्कैन करके आराम से मैनेज कर सकते हैं, अपना कैश वगैरह आपको ज़्यादा निकालना नहीं पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि इफ़ यू आर डूइंग मल्टीपल बिग टिकट एक्सपीरियंसेस इन वन डे तो ये हिसाब काम करता है। लेकिन बिगेस्ट कैच यहाँ पे है कि टाइम प्रेशर सबसे बड़ा जो इसका जो डाउन साइड मुझे लगा वो ये है कि 24 की वैलिडिटी इसकी है और ये पास भी जो होता है 24 आवर्स के लिए वैलिड है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए वैल्यू को यू विल हैव टू कीप मूविंग, मतलब कि आपको रेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत हैसल में आप पड़ जाओगे। मतलब कि आपका जो ट्रिप है वो एक लेजर ट्रिप नहीं रहेगा, वो एक रेस बन जाएगा। तो इट्स ग्रेट फॉर, स्टिल आई वुड से इट्स ग्रेट फॉर फास्ट पेस्ड ट्रैवलर्स जैसे मैं हूँ उनमें से, लेकिन ये एग्जॉस्टिंग आपके लिए हो सकता है इफ़ यू प्रेफर टू ट्रैवल स्लोली। ईजी पेमेंट रियलिटी की अगर मैं बात करूं, जो ये क्लेम करते हैं वेयर इट वर्क्स एंड वेयर इट फेल्स एक्चुअली, तो टैग थाई जो है ये ईजी पे एंड टूर करके जो है पेज को प्रमोट करें, ई वॉलेट है ये एक्चुअली, बट इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं थोड़ी डिफरेंट यहाँ पे हो सकती हैं। बात यह कि मर्चेंट स्टोर्स की यूसेज की अगर मैं बात करूं तो लार्ज स्टोर्स में या शॉपिंग मॉल्स में या 7-Eleven जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स में ये चल जाएगा। लेकिन कहाँ पे ये फेल हो जाता है, जो इसका फीडबैक मुझे मिला है ये है कि अगर आप स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो लोकल होते हैं, लोकल मार्केट्स में आप जाते हैं या कोई छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं, लोकल शॉपिंग, तो उस केस में प्रॉम्प्ट पे या QR कोड्स जो होते हैं यूजली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ शॉपकीपर्स एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते क्योंकि उनको कई बार सिर्फ कैश ही चाहिए होता है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास भी अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये एक चैलेंज है, इट्स अ बिग नो। अदरवाइज देखा जाए कि जहाँ पे लोकल पेमेंट्स की करने की बात आती है, वैसे अगर 7-Eleven स्टोर्स पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो तो मैं समझता हूँ कि ये बेनिफिशियल है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि यूजुअली आप मेन शॉपिंग जो होती है अपनी कन्वीनियंस शॉपिंग वो आप 7-Eleven स्टोर्स पे जाके ही करते हैं अगर आप बजट ट्रैवलर हैं। अब बात ये कि जो इसका सेटअप है, इसके यूसेज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिस्टम जो है पूरा देखा जाए मेरे हिसाब से डिजिटल नहीं है। कैसे नहीं? क्योंकि इन पर्सन आपको जाके एप्लीकेशन अपनी के बैंक की किसी भी बूथ पे जाके आपको टॉपअप कराना पड़ता है, फंड्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं, फिजिकल विजिट है इसमें, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वगैरह जो है उसका जो रेट उस वक्त होता है वो आपको मतलब बेयर करना पड़ेगा जैसा भी होगा। तो ऑनलाइन सेटअप नहीं है कोई, ये प्री अराइवल कोई एक्टिवेशन इसका नहीं है जहां पे मैं QR कोड पेमेंट्स की बात करूं। यानी कि यूजुअली जब आप ई वॉलेट की बात करते हैं उसका मतलब क्या है, उसकी सेंस क्या है, अगर आपको फिजिकली जाके कागजों को जमा कराना है कहीं पे भी जाके,
बेटर यही होता है कि आपके एक वॉलेट है, उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अपने घर से ही और उसमें आपका बैलेंस स्टोर हो जाए, बेस्ट तो वही रहता है। तो इसमें ये जो हैसल है वहां जाके फिजिकली जाके पासपोर्ट दिखाने की, करेंसी डिपॉजिट करने की, फिर आपके पास करेंसी फ्लक्चुएशन का आपको डर लगेगा, तो उस हिसाब से इसका ड्रॉबैक यही है मेन, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। स्पेंडिंग की जहां बात आती है, विड्रॉल की बात आती है, रिफंड की रिस्ट्रिक्शंस यहां पे मैं देख सकता हूं, यानी कि जो लिमिट है मैटर करती है, स्पेशली अगर आप लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं। फाइनेंशियल लिमिट्स जो है, अगर आप इसका मैक्सिमम टॉपअप देखें पर ट्रांजेक्शन, वो 1 लाख थाई बाट का है, और मंथली जो है इसका कुछ आई थिंक लगभग 3 लाख थाई बाट का है। जो कैश विड्रॉल की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो लिमिट है आपकी वो 10,000 थाई बाट पर डे की है, विच इज डिसेंट, फेयर एनफ। 23 से 25,000 के बीच में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ के एटीएम ही यूज करने हैं, जो के बैंक के एटीएम हैं वो यूज करने हैं, जो कि अवेलेबल होते हैं कुछ रात के 12:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, इनका कुछ टाइम होता है। फिर इसके अलावा कुछ रिफंड की कॉम्प्लिकेशंस मुझे यहाँ पे लगती हैं यहाँ पे, कि रिफंड जो होता है आपका सिर्फ के बैंक के बूथ्स पे ही हो सकता है, जहां पे आपने रिचार्ज कराया था, जहां पे आपने ये कार्ड लिया था। सेम रेट बायबैक आपको मिल जाता है, अप्लाइज ओनली इफ, लेकिन व्हेन यू ओरिजिनली एक्सचेंज थाई बाट इनटू पे एंड टूर, मतलब यूएसडी ना यूज करके थाई बाट को ही आपने डिपॉजिट किया था, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट है आपको। रिफंड जो है इसका 15 दिन ले सकता है, लेट मी टेल यू, और अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 10%। ओके, तो दिस इज फार फ्रॉम टूरिस्ट फ्रेंडली, फार फ्रॉम टूरिस्ट फ्रेंडली। एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन मुझे जो इसमें लगती है कि ये वॉलेट पर पर्सन ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि ये शेयर्ड फैमिली वॉलेट नहीं है, और इसको यूज करने की जो लिमिट है, जो एज लिमिट है, दैट इज 20+ होनी चाहिए आपकी। पासपोर्ट आपको चाहिए अगर आपको रिफंड भी लेना है। एप्लीकेशन और कैंसिलेशन वगैरह जो है कराने के लिए आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जो कि के बैंक के बूथ पे वो आपको असिस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अननेसेसरी जो है ये कॉम्प्लिकेशन, अगर आपके पास टाइम कम है या आप 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये उस केस के अंदर बेनिफिशियल है। कुछ अट्रैक्शंस जो हैं, उन्होंने कुछ अट्रैक्शंस क्या करती हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीजन्स, उनको कैश ही चाहिए होता है, या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें वो ठीक रहता है। तो इसमें इसका थोड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि इसे आप बहुत ही कहते हैं ना कि ऑफ सीजन में जाके यूज करें, ट्राई करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आपको बेनिफिशियल लगता है या नहीं लगता है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन पीक सीजन के अंदर मुझे इसकी एडवांटेज भी कम लगती है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि टैग थाई किसके लिए अच्छा और किसे यूज करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म टूरिस्ट की, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था एक ट्रांजिट पैसेंजर का, जब आपके पास टाइम कम है और आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप कुछ कम टाइम के अंदर, इफ यू प्लानिंग मल्टीपल प्रीमियम अट्रैक्शंस एक दिन के अंदर कवर करने की, तो आपके लिए बेटर है, कंफर्टेबल है। लेकिन इसे आप सेमी कैशलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। फुल कैशलेस एक्सपीरियंस, ये ई वॉलेट का कोई मतलब इसमें मुझे लगता नहीं है, नाम ई वॉलेट उसका जरूर है। आइडियल नहीं है आपके लिए अगर आप एक बैकपैकर बजट ट्रैवलर हैं, या आप डीटीवी पे वहां पे कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं, डिपेंडेंट है, मतलब कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कैश पे है या स्ट्रीट फूड पे है, तो कई जगह ये चलेगा, कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि फुली डिजिटल वॉलेट है, तो ये उस केस के अंदर भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लंबे अरसे के लिए किसी लॉन्ग टर्म वीजा पे थाईलैंड में रह रहे हैं, तो भी आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, जो ऑनेस्ट एडवाइस मेरा है। तो टैग थाई इज अ सॉलिड आइडिया, बट राइट नाउ मैं समझता हूँ इट फील्स लाइक कि एक कंट्रोल टूरिज्म टूल है, नॉट अ फ्रीडम टूल, ये कह सकता हूँ मैं। तो यूज स्मार्टली, इट डज सेव मनी, बट शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए डोंट यूज इट ब्लाइंडली। तो इससे अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है आप ही के लिए, तो बेटर ये है कि इसे रिस्पॉन्सिबली आपको यूज करना है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि जो मेरा वर्डिक्ट है फाइनल, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, जो फीडबैक था लोगों का वो भी मैंने सामने रख दिया है टैग थाई के रिगार्डिंग। तो एक वीडियो अब मेरिट पे है, एक वीडियो डीमेरिट पे है, चॉइस आपकी है, दोनों मैंने आपको वीडियोस बना के दे दी हैं। आपको सूट करता है नहीं करता आप देख सकते हैं। ओके, जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हाइप करना है। गुड बाय, बाय।